इस व्हाट्सअप नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। जेरी आज है अपने एकदम मस्त वाले मूड में, किसी को काम नहीं करने दे रहा है, सबको पीछे पीछे। इसके साथ हमने एक दिन फोटो खिंचवा रहे थे ना, तो मेरे को गाल नहीं किस खुल अभी हम लोग यहाँ पे किस कर दिया। खुल गया है, और खुल गया है तो एकदम घर में आज दौड़ दौड़ के आया है। सोफा पे बैठा था, सोफा पे हमारे गोदी में बैठ गया था। पकड़ी में हाथ से फिसल जाएगा। इसको वैसे हम लोग बहुत देर से खुला ही छोड़े है ना। हाँ, शाम से बहुत देर से खुला है ये। जेरी नो, बैठो बैठो बैठो, जेरी बैठो, जेरी बैठ, इसको पता है हम बैठो। इसको खाना देने वाले हैं, ये मेरे साथ जाएगा। सो गाइस, जब खाना वाना खाते हैं हाथ धोने चलते पहले। तो आज खाने में है बैगन की सब्जी, आलू बैगन की और रोटी। तो जेरी मस्त एंजॉय कर रहा है, आप लोग भी एंजॉय कीजिए। हो चुका है सुबह, मैं हो चुका हूँ रेडी स्कूल जाने के लिए। मनीषा यहाँ पे है, फिर नाश्ता वगैरह बना चुकी है। आज नाश्ते में बनाया सांभर बड़ा, कल मार्केट से लाई थी बड़ा, और साथ में मूंग दाल का हलवा का बर्फी, मतलब मूंग दाल की बर्फी। आज देखो नाश्ता बना दिया ना, कह रहा मैं बस मूंग दाल खा के जाऊंगा। तो अभी मैं जाऊंगा और अभी प्लॉट पे पहले जाऊंगा, फिर वहाँ बारिश होने वाला मौसम है क्या? नहीं, धूप तो नहीं दिख रहा है। धूप हो गया है। अच्छा, बारिश से तो बात ही क्या होती। तो अभी आप लोगों से बहुत ज़रूरी बात करेंगे। बहुत सारे लोग, बहुत कमेंट आए कि गोद भराई पे आप क्यों नहीं गए, कैसा भाई है, XYZ वगैरह। तो मैं आज बताऊंगा अच्छे से इस ब्लॉग में। पहले मैं क्लास लेकर के आ जाता हूँ ना, फिर आप लोगों से डिस्कस करके फिर वीडियो अपलोड करूँगा, ठीक है एवरीवन। तो फाइनली अब आ चुका हूँ मैं स्कूल से, और अब लंच करूँगा। बिल्कुल टाइम धीरे धीरे ऐसे ही कट जा रहा है। प्लॉट पे जाओ, ये सामान घट गया, वो सामान घट गया, और थोड़े दिनों का और खेल है। आई थिंक अनदर 10 से 15 दिन का और मेरे को परेशानी है। उसके बाद से थोड़ा कुछ हद तक तो मैं फ्री हो जाऊँगा। तो फिलहाल अभी मैं ये कहना चाहता हूँ, बहुत सारे लोगों का कमेंट आया हुआ है कि आप क्यों नहीं गए गोद भराई पे। तो चलिए गाइस, अब आपको बताते हैं। पहली बात तो ये कि गोद भराई पे मैं चला जाता, लेकिन उसके लिए मुझे कम से कम एक दिन पहले भी पता होना चाहिए था, क्योंकि आपको ही पता है कि मेरा जो घर है और जहाँ मैं रहता हूँ उसके बीच में लगभग 1200 किलोमीटर के आसपास का फासला है। और 1200 किलोमीटर आसपास का फासला है, लेकिन कम से कम अगर टाइम लगे ना तो भी मुझे लग जाएंगे 2, 1, 3, 1, 4, 3, 7, 2, 9 घंटे कम से कम लग जाते हैं फ्लाइट से भी जाने में। क्योंकि यहाँ से दिल्ली जाओ या फिर यहाँ से चंडीगढ़ जाओ, फिर वहाँ पे 2 घंटा या 1.5 घंटा एयरपोर्ट पे वेट करो, फिर 1.5 घंटे 2 घंटे की फ़्लाइट, फिर जहाँ से फ़्लाइट लैंडिंग करेगी वहाँ से 1-2 घंटा, मिनिमम 2.5 घंटा घर जाने में लग जाएगा। तो मुझे जिस दिन गोद भराई था उसी दिन सुबह में मेरे पास एक मैसेज आया था। कोई कॉल वॉल किसी का नहीं आया था, और जब मैसेज भी आया हुआ था तो व्हाट्सएप में एक सिंगल लाइन आया हुआ था कि मनीषा ने किया हुआ था, मनीषा कह रहा हूँ, पूजा ने किया हुआ था मैसेज कि भैया गोद भराई कब तक आओगे। तो मैं बोला कि मुझे तब पता लगा कि अच्छा गोद भराई आज ही है। तो फिर मैंने बोला कि चलो कोई बात नहीं है, क्योंकि इनका भी जो प्लान था ये भी बेंगलुरु से जस्ट आए हुए थे, और इन लोगों का भी कोई वो ऐसा स्पेसिफिक नहीं था कि ये लोग कब प्लान करेंगे, क्या करेंगे। और एकदम अचानक से ही हुआ, क्योंकि एक टाइम होता है ना कि उस टाइम के पहले ही करना होता है। तो उतने शॉर्ट टाइम पे पॉसिबल नहीं हो पाया मेरे लिए जाना, और मैंने बोला कि एटलीस्ट तुम एक दिन पहले बता देती या जो भी है, क्योंकि उनको तो पता होना चाहिए। लेकिन अब मुझे फिर नहीं पता था, इसलिए मैं नहीं गया। और वरना मैं तो टिकट देख रहा था फ्लाइट की। फ़्लाइट थी भी तो रात की थी, वो भी तो रात को। अब मैं पहुंचूंगा 10 बजे, तब तक सारा कुछ खत्म हो जाएगा, तो फिर जाके क्या फ़ायदा, जाके तुरंत आना पड़ेगा तो रास्ता नापने में बराबर हो जाएगा। तो इसलिए मैंने बोला कि चलो कोई बात नहीं है, तुम लोग अपना एंजॉय करो। और उसके बाद से फिर मैं स्कूल वगैरह चला गया। अपना जो डेली रूटीन में जैसे कि अपना काम होता है वो मैं अपना कर रहा था। दुकान पे आजकल भाग दौड़ बहुत ज़्यादा है। अभी भी सुबह से मतलब बहुत 3-4 जगह दुकान पे, कभी कहीं से बिजली का तार लाना है, तो कभी कहीं वॉल एंगल लाना है, तो कभी कुछ लाना है, तो टाइल लाना है, फिर लकड़ी का प्लाई लाना है, सनमाइका लाना है। तो बहुत सारा सब आप समझ सकते हो कि घर में एक साथ अभी पता है कौन कौन काम कर रहे हैं। एक टाइल वाला अलग काम कर रहा है, लेबर मिस्त्री अलग काम कर रहे हैं, लकड़ी वाला बंदा अलग है, बिजली वाला बंदा अलग है, प्लम्बर अलग है। 5 अलग अलग मिस्त्री हैं, और सबके 3-4 लेबर हैं, और इसके जो मिस्त्री लेबर है इनके 5-6 लेबर हैं। तो टोटल आप समझ लो कि इतने बंदे काम लगते हैं। कभी किसी का कोई सामान शॉर्ट होता है, कभी किसी का कोई सामान शॉर्ट होता है, तो वहाँ पे बस इतना बिजी हो जाता हूँ। तो उस टाइम पे क्या होता, मेरे फ़ोन में चार्ज बिल्कुल नहीं था। मैंने फ़ोन घर पे छोड़ दिया था। तो फ़ोन घर पे छोड़ के फिर मैं चला गया था अपना सामान लाने। जब सामान लेके आया तो फिर मैंने देखा कि मिस कॉल है। तो उसके बाद से फिर मैंने देखा, और व्हाट्सएप का नोटिफिकेशंस मेरे पास ना आता नहीं है।
व्हाट्सएप का नोटिफिकेशन से बंद रहता है कि अगर कोई कॉल करता है तो मुझे वैसे भी नहीं दिखेगा या किसी को भी नहीं दिखेगा। तो मनीषा के नंबर पे कोई फ़ोन वोन नहीं आया, मनीषा को भी कोई कॉल वॉल नहीं आया था। और वो तो वीडियो के थ्रू हमें पता चला कि अच्छा गोद भराई आज हो रहा है, अभी हो भी गया। तो अगर मैं निकल भी जाता तो भी मैं टाइम से नहीं पहुंचता, रात तक ही पहुंचता, तब तक सारा कुछ निपट चुका होता। तो एक दिन पहले पता होता तो चलो कुछ और सिनेरियो होता, लेकिन मुझे एक्चुअली में पता ही नहीं था। हाँ, इतना पता है कि होगा गोद भराई, लेकिन डेट नहीं पता था स्पेसिफिक कि किस डेट को क्या होगा। और मैंने वीडियो भी पूरा एकदम थ्रू आउट जैसे होता है ना, मैं एकदम लगातार ऐसे नहीं देखता, या फिर 2 दिन में 3 दिन में एक बार चैनल में चेक कर पाता हूँ, क्योंकि मेरा इतना ज़्यादा बिजी स्केड्यूल है, मैं खुद का ही ब्लॉग शूट नहीं कर पाता हूँ। तो आधे टाइम पे मनीषा कर रही है, आधे टाइम पे तो ऐसे ही एक जगह बैठ के 8-10 मिनट आप लोगों से स्टोरी बता करके या जो भी है वो एक कंटेंट डालना पड़ रहा है। आप लोग देख रहे होगे पहले की तरह मैं नेचुरली जैसे ब्लॉग डालता था हर सुबह से लेकर शाम तक का, या 1-2 ब्लॉग दिन में, तो वो भी नहीं कर पा रहा हूँ। अब दिन में 1 ब्लॉग ही आ रहा है, कभी कभी 2, 3, 4 तो जमाना हो गया मेरे को डाले हुए। तो कहीं जाता हूँ या कोई इवेंट होता है तब वहाँ पे पॉसिबल हो पाता है, नहीं तो घर में बैठ करके ऐसे पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो मेरा मन था मैं जाता, मनीषा भी कह रही थी, लेकिन फिर एट द एंड हम लोग को इन्फॉर्मेशन ही इतने लास्ट मौके पे मिला कि हम लोग नहीं जा पाए। तो वो भी एक अच्छा चीज़ है, चलो कोई बात नहीं, क्योंकि टाइमिंग नहीं था और जो टाइम जिसके अनुसार होता है उसके अकॉर्डिंग हो जाता है। और दूसरी बात, किसी बड़े का भी मतलब कोई इन्फॉर्मेशन नहीं था मेरे पास, मतलब सिंपल एक ही मैसेज आया, ना ही कोई ससुराल से फ़ोन किया उसके, ना ही कोई मायके से, मतलब मायके में तो चलो हम लोग थे ही, लेकिन उसने बता दिया था। मैं ये ढूंढ नहीं रहा हूँ कि मुझे कोई इनवाइट करता, बस मैं ये ढूंढ रहा हूँ कि मुझे एटलीस्ट कोई इंटीमेट कर देता, इन्फॉर्म कर देता, क्योंकि हम लोग घर के लोगों को इन्विटेशन नहीं दे जाती, इन्फॉर्मेशन एटलीस्ट दी जाती है जो खास करके दूर रहते हैं। तो वो इन्फॉर्मेशन भी मुझे एकदम लास्ट टाइम पे मिला, जिसकी वजह से पॉसिबल नहीं हो पाया, इसलिए मैं नहीं गया। और रही बात, तो अभी निशा के बेबी का भी कोई फंक्शन है तो उसने भी बुलाया हुआ है, तो मैंने उसको क्लियरली बोला कि उस टाइम पे मेरा घर का काम वाम चलेगा, और मेरा गृह प्रवेश का भी टाइम यही था 17 अप्रैल के आसपास, तो मैं नहीं जा पाया। मतलब नहीं जा पाऊंगा ऐसा करके मैंने बोला हुआ है। बाकी फिर भी मैं अभी डेली प्लान देखता हूँ ना कि कहीं से पॉसिबल हो तो वहाँ चला जाऊँ या फिर ना जाऊँ, जैसा होगा वो मैं व्लॉग के थ्रू आप लोगों को दिख ही जाएगा। लेकिन मैं अपने तरफ से कोशिश ये करता हूँ ना कि जिसको मैंने कह दिया ना, जिसको मैंने दिल से मान लिया, उससे रिश्ते निभाओ, ठीक है। और ये लोग तो अपने हैं, इन लोगों को इनफैक्ट मैंने ये बोला था कि तुम 1 महीना मेरे घर ही आके रह जाना यहीं पे। अब तो फिर कह रही कि नहीं मेरे को सब ऑडियंस धो देगा। मैं बोला कि धोने वाली क्या बात है, उसने अपने ब्लॉग में भी ये चीज़ आप लोगों से शेयर किया था। तो मैंने बोला कि वो जैसे 8 मंथ में ट्रैवल नहीं करना होता है, तो मैंने उसको बोला कि कोई बात नहीं, तुमको ट्रैवल नहीं करना, तुम पहले ही आ जाना, गोद भराई वगैरह जो है यहाँ पर अपन 3 स्टार होटल वगैरह है ही मस्त, अपना वहाँ पे कर लेते हैं, जो भी है यहीं पे सारा कुछ करेंगे, और यहीं पे तुम अपना एक महीना रुकना आराम से, फिर गृह प्रवेश भी हो जाएगा और मेरे को कुछ हेल्प मिल जाएगा कि घर पे एटलीस्ट कोई ना कोई रहता है। अब हम लोग चले जाते हैं ना तो कोई घर पे नहीं रहता है, या फिर प्लॉट पे भी रहूँगा तो कोई घर पे कुरियर भी देगा या कुछ नहीं रहेगा, तो वो आराम से अभी तो कहीं घूम नहीं सकती है, तो रेस्ट भी करेगी, तो एक तरह से घर पे सपोर्ट मिलेगा कि हाँ कोई तो है घर से आया हुआ। तो वो भी चीज़ नहीं पॉसिबल हुआ, तो वहाँ पे अब रहने पे कोई नहीं सुनाता, यहाँ पे बस सब लोग मेरे पास ही कोई सुनाता है। और दूसरी चीज़ क्या है कि खाना बनाने को लेकर के मतलब बहुत सारे लोग वो करते हैं कि खाना बनाने को लेकर के कि खाना बनाना पड़ता है, उनको कमेंट आया हुआ था कि आपकी मम्मी इसलिए नहीं जाना चाहती है। तो हम लोग बाहर रहते हैं मतलब डेली तो माँ के हाथ का खाना नहीं खाता कोई भी, मतलब हमारे जैसा आदमी जो बाहर रहता है। तो अगर 2-4 दिन घर पे अगर कोई खाना बना भी देता है तो मुझे नहीं लगता कि उसमें कोई नुकसान है। लेकिन ठीक है, वो भी अगर दिक्कत है तो कोई बात नहीं है, मैं तो इतना तक बोला हूँ कि भाई चलो हमारे घर में जब आप लोग आओगे, या तो आप वहाँ से मेड लेकर के आना, उसके टिकट टुकट खाना पीना सब खर्चा मैं दे दूंगा, या तो मैं खुद यहाँ रख लूँगा। तो अब मैंने आपको पहले भी अपने ब्लॉग में बोला था कि जब उस टाइम पे मेरा गृह प्रवेश का टाइम होगा तब सबको स्कूल का सेशन याद आ जाएगा कि स्कूल का सेशन है, और मैं इसीलिए अपने साथ भी लेकर के आ रहा था वृंदावन के टाइम पे। लेकिन थिंग्स डिड नॉट गो इन फेवर विथ मी, तो मैंने भी ज़्यादा कुछ फोर्स नहीं किया, क्योंकि मुझे भी समझना पड़ेगा कि हाँ सामने वाले का लॉस ना हो कहीं से। तो अभी तक यहाँ पर आई थिंक जब से मैंने ईंट रखा है ना तब से कोई देखने भी नहीं आया, कोई कुछ बोलने नहीं आया, या कुछ पूछता तक नहीं है कि क्या काम हो रहा है, आज क्या काम हुआ, कल क्या काम हुआ। तो मैंने बोला कि चलो कोई बात नहीं है, मुझे चूँकि अकेले ही करना होता है, और मैं कहीं इधर उधर जाता हूँ तो फिर उसके बाद से फिर मेरे को वहाँ पे भी डेली वीडियोज़ आते हैं। तो मैं ना पूरे घर के कंस्ट्रक्शन का जो वीडियो है ना, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक अभी तक जो भी मेरे पास वीडियोज़ आए हुए हैं व्हाट्सएप पे जब मैं बाहर रहता था, तो वो सब मैं जब ज्वाइन करके एक व्लॉग बनाऊंगा ना तो आपको दिखाऊंगा कि हमारे घर जो था वो किस तरीके से बना था। एक एक पिलर तक मैं देखता हूँ,
एक एक ईंट मेरे को पता है कि कौन सी ईंट गीली लगी है, कौन सी ईंट सूखी लगी है, किस दीवार पे तराई कम हुई, किस दीवार पे ज़्यादा हुई, किस पे कितना पुट्टी लगा, किस पे डबल लगा, किस पे सिंगल लगा। तो मेरे पास एक एक इन्फॉर्मेशन है, कहाँ पे कौन सा नल का पाइपलाइन दीवार में जा रहा है, नहीं जा रहा है। तो मुझे पता है कि इस घर को बनाने के लिए कितना ज़्यादा मेरे को मेहनत करना पड़ा, और उस मेहनत में अगर सब लोग थोड़ा थोड़ा सपोर्ट कर देते ना तो मेरा आधा रिलैक्स्ड ख़त्म हो जाता। लेकिन कोई बात नहीं है, माता रानी मुझे इतना शक्ति दी है कि मैं खुद मैनेज कर सकता हूँ और कर भी रहा हूँ। और अभी तक तो टच वुड कोई प्रेशर है नहीं मेरे ऊपर, अभी तक एकदम मस्त कूल माइंड में अपना काम कर रहा हूँ। एंड माता रानी का आशीर्वाद रहेगा तो बिल्कुल करते रहेंगे। लेकिन इंटेंशन नहीं था कि मैं ना जाऊँ, बस इन्फॉर्मेशन नहीं था, नहीं तो मैं ज़रूर गया होता। बाकी चलो कोई बात नहीं है। अभी आपको भी पता है कि भीड़ भाड़ है थोड़ा, तो इस मंथ मैं ट्रैवल बिल्कुल ना के बराबर करने वाला हूँ, बिल्कुल ना के बराबर, क्योंकि इस मंथ मेरे पास बहुत सारा काम है। अगर मैं इस मंथ भी जाऊँगा ना, जो काम मेरा यहाँ पे 4 दिन में हो जाता है ना, मेरे नहीं रहने पे वो काम 12 दिन में होता है। मतलब 3 गुना टाइम लग जाता है, क्योंकि बंदे ही कम आते हैं, नहीं आते हैं। और जब मैं रहता हूँ तो फिर फटाफट सारे बंदे रहते हैं। तो ये कुछ इश्यूज़ हैं जो कि मैंने सोचा आप लोगों से शेयर करूँ। और ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, ना ही गलती उधर की है ना ही गलती मेरी है, बस वक्त और हालात ऐसे हैं। और दूसरा एक वर्ड मैं यूज़ करूँगा जो कि जनरेशन गैप है, जिसकी वजह से थोड़ी बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। तो इन्हीं चीज़ों को आई होप कि आप लोग भी समझेंगे। किसी का कोई इंटेंशन नहीं होता कि वो जानबूझ करके ऐसा करे या जानबूझ के किसी को हर्ट करे या कुछ भी करे। और जो चीज़ सच है वो तो है। अब बहुत सारी चीज़ें हैं, सच को छुपा के रखा जाता है, क्योंकि सच्चाई सबके सामने नहीं ले जाता, वो चीज़ हर कोई छुपाता है। तो धीरे धीरे जैसा जो भी होता है, अब माता रानी का आशीर्वाद है, सब होगा अच्छे से और घर ज़रूर बन जाएगा हमारा। एंड आप लोगों ने इतना प्यार दिया, इतना आप लोगों ने सपोर्ट किया है कि मैं क्या ही बोलूँ। आप लोगों का सपोर्ट इज़ लाइक इनक्रेडिबल। आप लोगों ने बहुत ज़्यादा उत्साह दिया, बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया, चाहे मुझे चाहे मनीषा को। और मेरे से जो लोग क्लोज़ आते हैं ना, जो भी लोग मेरे साथ जो क्लोज़ रहते हैं, उनसे किसी दूसरे तीसरे को ज़रूर दिक्कत हो ही जाती है। क्योंकि ये एक मतलब कहते हैं ना कि एक तरह से क्या कहते हैं, जैसे कि भगवान की एक माया ही है कि जब आप किसी से क्लोज जाओ तो किसी को प्रॉब्लम होने लगता है, फिर किसी से क्लोज जाओ किसी को प्रॉब्लम होने लगता है। तो ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन मुझे पता है कि मुझे अपना कैसे किससे क्या चलाना है, नहीं चलाना है। तो मैं अपनी जगह बिल्कुल अपना स्टैंड लूँगा, और जहाँ सही है वहाँ तो मैं खड़ा रहूँगा, चाहे उसके विपरीत कुछ भी हो जाए। मैं गलत का साथ कभी नहीं दे सकता हूँ और ना मैं दूंगा। और जब गलती एहसास होगा, जब सच्चाई लगेगा कि हाँ भाई ये गलती एहसास हो, तब उसको एहसास होगा कि यार ये बंदा सही था। तो मैं अपने अकॉर्डिंग, अभी तक मेरी नज़रों में तो ठीक ठाक है। बाकी मैं तो क्या ही हूँ, मेरे को तो बस भगवान चला रहे हैं अपना, जैसे माता रानी चाहेंगे वैसा होता है, और जो होता है अच्छे के लिए होता है, सब ठीक होगा। किसी को हर्ट नहीं करना था और किसी का कोई इंटेंशन नहीं होगा मुझे भी हर्ट करने का, सब मिसअंडरस्टैंडिंग में होता है। तो लेट्स ऑल फॉरगेट व्हाट हैज़ हैपेंड एंड लेट्स गिव अ न्यू स्टार्ट। बाकी जो होगा अच्छा ही होगा। और अभी मेरे को बहुत सारे इवेंट्स इस मंथ में, कम से कम अगर मैं चाहूँ तो मेरे पास कम से कम 10 से 15 फ्लाइट का भी मेरे पास है एक्सपेंस, लेकिन मैं जा नहीं पा रहा हूँ सिर्फ घर की वजह से। इतनी अच्छी अच्छी शादियाँ हैं, इनविटेशन है कि भाई आना ही है, और एकदम क्लोज दिल का जो लोग मेरी शादी में आए, मेरे फंक्शन में आए, जो लोग मेरे साथ कदम से कदम खड़े रहे, उनकी शादियाँ हैं। लेकिन मेरे को बस अंदर से यही हो रहा है कि मैं कैसे जाऊँ। अभी थोड़े दिन बाद, 2-4 दिन बाद फिर एक और शादी है यहाँ हरियाणा में ही पास में, वहाँ भी मैं सोच रहा हूँ कि अभी नहीं जाऊँगा, क्योंकि मैं कहीं 1 दिन के लिए जा सकता हूँ, 2 दिन के लिए जा सकता हूँ, लेकिन अगर कहीं ऐसे जाऊँ ना तो 3, 4, 5, 6 दिन ज़्यादा लग जाता है। तो जिसकी वजह से मेरा घर का स्पॉइल होगा। और अभी मैं घर का, आपको तो मैं क्या ही बताऊँ, आपको ये भी बता दे रहा हूँ, जब मेरे घर का स्टार्टिंग का काम हो रहा था, गेट वेट नहीं लगा था, तो बना हुआ बीम जो था ना, बीम बाहर छोड़ दिए थे, तो मोटरसाइकिल पे कोई बीम भी उठा के लेके चला गया था। तो ऐसी ऐसी चीज़ें भी हो रखी हैं, इसलिए थोड़ा सा यहाँ अलर्ट रहना पड़ता है। और बाकी मेरे पीछे जो लड़के हैं, जब मैं नहीं रहता हूँ तो ये भी उतना ध्यान नहीं रखते हैं, इनको भी सब अपना अपना मस्ती रहता है। तो इसीलिए मैंने बोला कि चलो अभी थोड़े दिन तो कम से कम एकदम लगातार टिक जाता हूँ। डेली पैर में दर्द हो जाता है, प्लॉट पे आते आते कमर दर्द जाता है। अभी लाइट कट गया, जनरेटर चलना स्टार्ट हो गया, डीजल 1000-1200 रुपये का डीजल डेली उसमें डल रहा है, तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा एफर्ट डल रहा है। तो मैं सोच रहा हूँ कि इसको झटपट करके निपटा देना। आपको बिलीव नहीं होगा, सिर्फ मिस्त्री और लेबर को जो चाय हमने पिलवा दी है, वो लगभग 40-50 हज़ार रुपये की चाय हो गई है। सिर्फ इतने बंदे वो काम करते हैं, इतना दूध आ जाता है, इतना सब कुछ है, तो एफर्ट है। तो मैं सोच रहा हूँ जल्दी से पास से हो, जल्दी से ये लोग का काम बंद हो, कम से कम 2-2 मिस्त्रियों का काम खत्म हो,
कि बाकी आगे का जो काम हो उसके अकॉर्डिंग हम लोग अपना प्लान एग्जीक्यूट करें, लेकिन काम ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। आई होप कि आप लोग खूब सारा इस वीडियो को प्यार देंगे, आप लोग समझेंगे मेरी भावनाओं को, और आँख में आंसू सबके आते हैं, बस अलग बात है कि अच्छा लगता उसी के सामने है जो आपके दर्द को एहसास दे सके। तो स्किपिंग दिस वीडियो राइट नाउ, थैंक यू सो मच, जय हिंद। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखें।